हेलो एवरीवन, हेलो बच्चों। तो वेलकम बैक टू सुपर 10 क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, जिसमें मैं आज आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 34। बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में, है ना, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर में भी समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो जरूर देख के आए हैं, क्योंकि जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक क्वेश्चन करवाए हैं। और बच्चा याद रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। आप अपने घर से बैठे बैठे देख सकते हो कि बोर्ड एग्जाम में कितने अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप मुझे देख रहे हो अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर 10 क्लासेस पर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। कंसेप्चुअल भी है और थ्योरी बेस्ड भी है, दोनों काम है क्वेश्चन में, इसलिए समझते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, कंसीडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस लोकेटेड एट पॉइंट्स 0,0 एंड A,0 इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज 0। 2023 में पूछा गया है। पहले बच्चा क्वेश्चन का फॉर्मेट समझते हैं डायग्राम बना के, कि आखिर में क्वेश्चन में क्या कहा है और क्या पूछा है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों की वो ये है कि सर हमें क्वेश्चन समझ नहीं आते। क्वेश्चन समझ ना आने के पीछे का रीजन बच्चा ये है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना नहीं आता। अब पढ़ने का मतलब इस बात से नहीं कि सर हमें इंग्लिश आती है। पढ़ने का मतलब है कि जो क्वेश्चन में बोला गया है, जो क्वेश्चन की लाइन कह रही है, उस बात को आप इमेजिन नहीं कर पाते हो, उस बात को आप डायग्राम से समझ नहीं पाते हो। तो कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में हम इस बात को डायग्राम से समझने की, और आप भी कोशिश करें हर क्वेश्चन में आप कोशिश किया करें कि जो एक एक वर्ड बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग या तो उसका डायग्राम ड्रॉ करें या उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में लिखें। तो चलिए चलते हैं, अपन दोनों काम करेंगे इसमें, डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे और मैथमेटिकल भी खेलेंगे। चलो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि कंसीडर टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज। आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज का मींस बच्चा क्या होता है, दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं और दोनों चार्ज सेम हैं। लोकेटेड एट पॉइंट्स कहां रखे गए हैं, 0,0 एंड A,0। तो बच्चों ये एक लाइन है ना, ये लाइन है, ये वाली जो पॉइंट है ये होगा 0,0 और दूसरा बच्चा क्या है, A,0। A,0 का मतलब ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो y वाला तो 0 कंपोनेंट है तो ये x एक्सिस पर रखा गया है। तो ये वाला जो पॉइंट है बच्चा वो क्या है, A,0 मान लिया मैंने, A,0 मान लिया मैंने। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। ये पॉइंट कौन सा है, A,0। एक चार्ज यहां रखा गया है प्लस Q और एक चार्ज यहां रखा गया है प्लस Q। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा है, इज देयर ए पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। बच्चों इन दोनों के बीच में, इस लाइन ज्वाइनिंग पे क्या कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इन दोनों की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो बच्चा अगर मैं एक यहां पॉइंट ले लूं, जरा चेक करना, एक पॉइंट अगर मैंने यहां लिया, दिस अ पॉइंट P, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E1 मान लेते हैं और इसकी वजह से बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ E2। अगर बच्चा E1 और E2 इक्वल हो जाए, E1 और E2 इक्वल हो जाए तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। अब E1 और E2 कब इक्वल होंगे, तो E1 का जो फॉर्मूला है बच्चा, E का जो फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई R स्क्वायर, राइट। मतलब Q तो सेम है, ये चीज कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बच्चा इनवर्सली डिपेंड कर रहा है R स्क्वायर पर। किस पर डिपेंड कर रहा है, R स्क्वायर पर। अगर बच्चा यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएं तो E1 और E2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब P पॉइंट कहां पर आना चाहिए, मिड में। कहां पे आना चाहिए, मिड में। तो इसका मतलब अगर P पॉइंट मिड में हुआ तो इलेक्ट्रिक नेट फील्ड 0 हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, यस। आंसर क्या होगा, यस। कहां पर, एट मिड पॉइंट, एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट पर बच्चा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गाइस अपन पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 35 पर। देखिए, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +1 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर केप्ट 30 सेंटीमीटर अपार्ट। हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम चार्ज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग the two charges
विल द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो। सेम क्वेश्चन बच्चा जो अभी हमने 34 क्वेश्चन किया है, उसी कंसेप्ट का है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक +1 माइक्रोकूलम है और एक +4 माइक्रोकूलम है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहे हैं अपन। अभी मैंने थोड़ा छोटा कर दिया इसको, दिख रहा होगा आपको, है ना। क्वेश्चन नंबर 35, डायग्राम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। देखिए एक ये लाइन, यहां पर एक चार्ज रखा हुआ, यहाँ इट इज अ Q1 कितना है, +1 माइक्रोकूलम। दूसरा चार्ज मैंने बनाया यहां पर Q2 कितना है, +4 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम। बच्चों +1 वाले यहां से, +1 से मैंने बोला x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ऐसा अपन ने मान लिया, है ना। तो ये जो है +1 से कितनी दूरी पर है, x, ऐसा मैंने मान लिया x पर है। तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 30 माइनस x, क्योंकि टोटल 30 है। इसकी वजह से Q1 की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1। Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E2। Q2 की वजह से कितना होगा, E2। अगर E1 E2 दोनों सेम हो जाएं, तो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आ जाएगा बच्चा, 0 आ जाएगा ना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो एट पॉइंट P नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला कि 0 है। तो 0 कब होगा, जब E1 और E2 दोनों आपस में इक्वल हो जाए। तो E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/x²। बच्चों इस वाले चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 बाई, बच्चों Q2 चार्ज से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट, बात समझ आ गई। अब देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा केवल यहां पर Q1। अच्छा Q1 की वैल्यू भी पुट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम, तो 1 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई x² इज इक्वल टू, बच्चा Q2 वैल्यू 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 30 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो ये 10⁻⁻6 से ये भी कैंसिल आउट, 30 माइनस एक्स को इधर लेके आओ, तो 30 माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये हटाओ, रूट लगा दो, तो 30 बाई एक्स इंडिविजुअली डिवाइड कर दिया बच्चा, -1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। तो 30 बाई एक्स इज इक्वल टू, इस 1 को मैंने पहुंचाया इधर, तो 2 + 1 3, 2 + 1 कितना हुआ 3। गॉट इट। तो x इज इक्वल टू 30/3 कैंसिल आउट कर दो, सो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों मैंने पहले जो 30 सेंटीमीटर दिया इसको चेंज नहीं किया मीटर में, है ना, तो आंसर किसमें आएगा, x सेंटीमीटर में। तो x इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और ये कहां से है, ये डिस्टेंस कहां से है, फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से, +1 माइक्रोकूलम वाले चार्ज से है। देख लीजिए बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा प्यारा कंसेप्ट है, देख लीजिए एक बार। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू नीड, टेक अ स्क्रीनशॉट। क्लियर है, आगे बढ़े नेक्स्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन ए पॉइंट चार्ज +q केप्ट नियर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न हमसे ड्रॉ करवाया है। तो क्या बोला है बच्चा क्वेश्चन ने कि हमारे पास एक अनचार्ज्ड प्लेट है, ये अपने पास एक अनचार्ज्ड प्लेट है, और इस अनचार्ज्ड प्लेट के पास में हमने एक +q चार्ज पार्टिकल रख दिया है, +q चार्ज पार्टिकल रख दिया है। अब बच्चा अगर हम लोग किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल के पास में किसी अनचार्ज्ड प्लेट को लेके आते हैं, तो इस फिनोमेना को अपन कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है बच्चा कि जो अनचार्ज्ड प्लेट है इसके जो चार्जेस हैं वो आपस में सेपरेट हो जाते हैं। तो इधर प्लस है तो इस वाली सरफेस पर आ जाएगा माइनस चार्ज, ये किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से, और इस वाली सरफेस पर आ जाएगा बच्चा प्लस चार्ज, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पे चलते हैं, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस चार्ज से निकल के माइनस चार्ज में एंटर करती हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। दो बात आपको याद रखनी है। तो यहां इस प्लस चार्ज से निकल के माइनस में एंटर करेंगी बच्चा,
प्लस चार्ज से निकल के माइनस में एंटर करेंगी बच्चा, सरफेस के परपेंडिकुलर, इस वजह से ऐसा शेप आ रहा है इसका, सरफेस के कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर, फील्ड लाइन कैसे जाएंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इसका पैटर्न बन जाएगा बच्चा, ये इसका बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 36 की बात की है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न, क्लियर है, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बच्चा 37 पर, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बच्चा इसका सॉल्यूशन बहुत छोटा है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन को पढ़ने में, आपको लग रहा होगा सर कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, देखिए समझते हैं। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्फीयर ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड ऑफ लेंथ l. The sphere carries a positive charge q. The pendulum is placed in uniform electric field of strength E directed vertically downward. Find the period of oscillation of the pendulum due to the electrostatic force acting on the sphere, neglecting the effect of gravitational force. क्वेश्चन ने बोला है बच्चा एक पेंडुलम है और वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लटका हुआ है एक थ्रेड से, उस थ्रेड की लेंथ है l, है ना, और पॉजिटिव चार्ज कितना है उस पर, q पर चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में लटका हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, तो उसका हमें टाइम पीरियड निकालना है, क्या निकालना है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है मुझे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है बच्चा, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37, अगर हम 11th क्लास में चलें और वहां पर पेंडुलम के टाइम पीरियड की बात करें तो पेंडुलम का टाइम पीरियड का जब फॉर्मूला देखें तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट में दैट इज डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बाई एक्सेलरेशन, मैं ऐसे लिख देता हूं लेंथ बाई एक्सेलरेशन, लेंथ बाई एक्सेलरेशन। बच्चों ये पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, पेंडुलम के टाइम पीरियड का क्या है, ये फॉर्मूला है जो कि हमने 11th क्लास में देखा था, ठीक। अब अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहा है, अगर एक चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट कर रहा है तो बच्चा वहां पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये हम कई क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर देखें और वहां आपको मिल जाएगा। तो एक्सेलरेशन निकल के आता है बच्चा q इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, कितना निकल के आता है, a इज इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम। अब इस एक्सेलरेशन को यहां पुट कर दो तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट में लेंथ कितनी दी है l, एक्सेलरेशन कितना आ गया क्यू ई बाई एम, m ऊपर पहुंच जाएगा तो यहां से बन गया टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट में m इंटू एल डिवाइड बाई क्यू इंटू ई, ये आ गया अपने पास टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। इतना आसान है बच्चा, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, है ना, 2019 में पूछा था बच्चा क्वेश्चन को पढ़ने में तो थोड़ा टाइम लग सकता है, देखने में लग सकता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है नहीं, देख लीजिए आप जरा, बढ़े आगे, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं बच्चा, क्वेश्चन नंबर 39, ये क्वेश्चन एक टफ पेपर का क्वेश्चन है जिसको बच्चों ने कहा है सर पेपर बहुत टफ था, 2025 का जो अभी एग्जाम हुए हैं 2025 में उनका क्वेश्चन है, करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर टू आइडेंटिकल डायपोल्स D1 एंड D2, हम डायपोल वाले कंसेप्ट पे आ चुके हैं। चार्जेस -q एंड +q ऑफ डायपोल D1 आर लोकेटेड 0,0 एंड a,0 एंड दैट ऑफ डायपोल D2 एट 0,a एंड 0,2a इन xy प्लेन रेस्पेक्टिवली। द नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज, बच्चों क्वेश्चन में बोला है कि दो डायपोल हैं D1 और D2, उन दोनों की लोकेशन दी है और उन दोनों की वजह से नेट डायपोल मूवमेंट हमसे पूछा है। तो देखिए नेट डायपोल मूवमेंट हमसे पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, टेक्निक देखो कैसे सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले जो क्वेश्चन में बोला गया है उसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दो डायपोल है D1 और D2, तो और कहां रखे गए XY प्लेन में, तो सबसे पहले मैंने X और Y प्लेन बनाया, ये X एक्सिस और ये वाली Y एक्सिस, XY प्लेन मैंने ड्रॉ कर लिया, X एक्सिस और Y एक्सिस। X पे डायपोल रखा है D1, है ना, कहां पर रखा है 0,0 एंड a,0 पर, 0,0 एंड a,0 पर, तो 0,0 तो ये हो गया और बच्चा ये वाला पॉइंट हो गया मेरा a,0, है ना, a,0, यहां पर एक डायपोल रखा है, तो ये डायपोल मेरा ये रहा। चार्ज कौन से रखे हैं, -q और +q, तो इस पॉइंट पर रखा है -q और इस पॉइंट पर रखा है +q, एक डायपोल है, इसका नाम क्या है D1। चलिए
एंड दैट ऑफ डायपोल D2, ये क्या रखा है 0, A, तो 0 मतलब x एक्सिस और a मतलब y एक्सिस, इसका मतलब ये y एक्सिस की बात कर रहा है क्योंकि y एक्सिस पर x 0 होता है। तो दूसरा डायपोल जो रखा है वो y पर रखा है, ये कॉमा हो गया मेरा 0, A, और ये वाला बच्चा पॉइंट हो गया मेरा 0, 2a। तो यहां रखा है माइनस क्यू चार्ज, ये डायपोल रखा है, और ये रखा है प्लस क्यू चार्ज। ठीक, ये डायपोल मैंने प्लेस कर दिए। अब बच्चा डायपोल की अगर हम बात करें तो डायपोल को हम लोग कैलकुलेट करते हैं डायपोल मूवमेंट से। तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। तो अगर हम D1 के डायपोल मूवमेंट की बात करें तो वो ये होगा माइनस से प्लस क्यू चार्ज, मतलब इस तरफ होगा डायपोल मूवमेंट, जिसको मैंने नाम दिया P1। सेकंड वाले चार्ज का, सेकंड वाले डायपोल का डायपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, P2 डायपोल होगा, है ना, P2 होगा। अब बच्चा इन दोनों को मैंने एक डायग्राम में बनाया यहां पर, ये देखिए, तो P1 इस तरफ है और P2 ऊपर की तरफ है, P1 इस तरफ है और P2 ऊपर की तरफ है। तो बच्चा इन दोनों का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा, इन दोनों का जो नेट डायपोल मूवमेंट होगा वो होगा ये, दिस इज अ P नेट, दिस इज अ P नेट। क्लियर है बच्चों? P1 और P2 के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। अब P1 कितना होगा बच्चे? डायपोल मूवमेंट P कितना होता है? डायपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये होता है डायपोल मूवमेंट। Q मतलब चार्ज और 2L का मतलब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। तो P1 की कैलकुलेशन करें तो P1 कितना होगा? चार्ज कितना है? Q, चार्ज कितना है? Q। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है बच्चा? A, 0 से लेके A तक ही तो है, तो A किस डायरेक्शन में है? X एक्सिस, तो X को लिखते हैं बच्चा I कैप। क्या लिखते हैं? I कैप। P2 की बात करें, P2 की बात करें, P2 कितना होगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ P2 के लिए ना, P2 कितना होगा? P2 कितना होगा? P2 का देखो, चार्ज Q, डिस्टेंस A से 2A, A डायरेक्शन Y कैप, डायरेक्शन Y कैप, ये आ गया P2। मुझे निकालना है नेट डायपोल मूवमेंट, मुझे निकालना है नेट डायपोल मूवमेंट, P नेट निकालना है बच्चा मुझे, P नेट मुझे कैलकुलेट करना है। नेट डायपोल मूवमेंट दिख रहा है ना, ये कलर दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा, चलो मैंने ये ले लिया। मुझे निकालना है P नेट। तो P नेट क्या होगा बच्चा? इट इज अ वेक्टर सम ऑफ P1 प्लस P2। अच्छा, मैं वेक्टर में क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि वेक्टर में मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर ऑप्शन भी ना दिए तो हम वेक्टर में ही कैलकुलेट करेंगे क्योंकि एक्स वाई प्लेन है ना। तो P नेट मुझे कैलकुलेट करना है। अब बच्चा P1 कितना है? दैट इज अ QA I कैप प्लस P2 कितना है? इट इज QA J कैप, J कैप। बच्चा QA कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आया? I प्लस J। दिस इज अ नेट डायपोल मूवमेंट ऑफ द सिस्टम। QA ब्रैकेट में I प्लस J। तो विच ऑप्शन इज राइट बच्चा? ऑप्शन A इज राइट, QA I प्लस J। देख लो कैसे सॉल्यूशन किया, बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। इतना टाइम तो मुझे समझाने लगा है, बाकी तो बहुत आसान है। हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा है? A point P lies at a distance x from the midpoint of an electric dipole on its axis. The electric field at a point P is proportional to। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। ये होता है बच्चा एक्सेल के केस में, ये होता है बच्चा एक्सेल वाले केस में, है ना। और इक्वेटोरियल वाले केस में, इक्वेटोरियल वाले केस में बच्चा होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r क्यूब। मतलब आप दोनों केस देखो, दोनों केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल, वो बच्चा आर क्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और आर क्यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो यहां पे दिया है वो डिस्टेंस क्या? x। तो मतलब क्या होगा? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। ये तो फॉर्मूला बन जाएगा। और देख लीजिए आप कौन सा x क्यूब, तो इज 1/x क्यूब। बी ऑप्शन इज राइट, बी ऑप्शन इज राइट। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है बच्चा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। A point charge situated at a distance r from solid electric dipole on its axis experience a force F। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए समझिए,
क्वेश्चन ने बोला है कि एक डायपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। यहां से इसकी एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है P, मान लिया मैंने P, जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से r डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे। तो बच्चा मैंने यहां पर एक चार्ज पार्टिकल रखा है स्मॉल q, तो इस चार्ज पार्टिकल को रखने पे यहां फोर्स लगता है F, और ये फोर्स कितना होगा Q इंटू E। ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, पता है ना अपन को, अगर हम Q चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो कितना फोर्स लगता है उस पर, F इज इक्वल टू Q इंटू E। तो ये डायपोल की वजह से यहां होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E, होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो यहां पर इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा F, और ये F कितना होगा QE, कितना होगा QE। तो R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है एक्सिस पर और उस पर कितना फोर्स लग रहा है F। अब इस डिस्टेंस को बच्चा अपने 2R कर दिया तो फोर्स कितना होगा समझो। अब डायपोल तो वही है हमारा माइनस क्यू प्लस क्यू, इस डिस्टेंस को मैंने कितना कर दिया 2R, सेंटर ऑफ डायपोल से डिस्टेंस कितनी हो गई है 2R। तो यहां पर नया फोर्स कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा है, पहला फोर्स ये है, सेकंड फोर्स ये है, क्लियर हुआ। अच्छा पहले फोर्स की बात करो, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो बच्चा यहां पर E कितना होगा, तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई आर क्यू, यही तो फोर्स होगा, है ना। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दी। अब निकालते हैं नया फोर्स F डैश कितना होगा Q इंटू इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E डैश, तो F डैश इज इक्वल टू Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P डिवाइड बाई 2R का होल क्यूब, है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, बात क्लियर हो गई। मतलब ये बन गया F डैश इज इक्वल टू दैट इज Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई 8R क्यूब, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बच्चा फर्स्ट और सेकंड कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने के लिए डिवाइड करते हैं, फ्रॉम सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट, F डैश बाई F। ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा समझने में आपको दिक्कत होती है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक स्टेप को लिख रहा हूं, मैं पूरा खोल के एक स्टेप लिख रहा हूं जिससे आपको बेटर समझ आ जाए। तो F डैश बाई F कितना होगा Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई 8R क्यूब डिवाइड बाई Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P बाई R क्यूब, क्लियर। अब देखिए ये पूरा इससे कैंसिल आउट, 2P कैंसिल आउट, R क्यू कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचा यहाँ से F डैश बाई F इज इक्वल टू 1/8, तो F डैश कितना आ गया यहाँ से, इट इज F बाई 8। मतलब जो हमारा नया फोर्स होगा वो पहले फोर्स से 1/8 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, कितना आ गया F/8। समझ आया, टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए फार पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ, समझो। क्वेश्चन नंबर 45, पहले एक डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई R क्यू, अगर ये डिस्टेंस R है तो, है ना। अब क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ ए फार पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज हाफ। अब हमने बच्चा डिस्टेंस को आधा कर दिया है, देन हाउ विल इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डायपोल। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P बाई आर क्यू, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब डिस्टेंस को आधा कर दिया, मतलब R डैश इज इक्वल टू R/2, तो नया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई R डैश का होल क्यू, वैल्यू पुट कर दो, E डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइड बाई R डैश कितना है R/2, मतलब ये हो गया R क्यू बाई 8 ऊपर चला जाएगा, तो
तो ई डैश इज इक्वल टू 8 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी डिवाइड बाई आर क्यू। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये हमारा क्या है ई, ये हमारा क्या है ई। तो ई डैश इज इक्वल टू 8 इंटू ई, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया 8 टाइम्स, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना आ गया 8 टाइम्स, कितना आ गया 8 टाइम्स। देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, समझ आ गया, क्लियर है क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 देख लीजिए एक बार, करें क्वेश्चन को, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स आर प्लेस्ड along the diagonals of square ABCD of side √2 meter as shown in the figure. Obtain the magnitude and direction of the net electric field at center O of the square. मतलब एक डायग्राम दिया हुआ है, आप समझो, एक हमें स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। देखो ये हमारे पास एक स्क्वायर दिया हुआ है ना, और ये इसके दिया डायगोनल्स, ये है इसका डायगोनल और दूसरा डायगोनल ये वाला है इसका, एक ये डायगोनल है, और ये है ए, यहां रखा है प्लस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज। ये पॉइंट ए, बी, सी एंड डी, ये 4 पॉइंट है। ये हमारा सेंटर ओ, सेंटर ओ। अच्छा, अब हमें सेंटर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज इस तरफ होगा, मतलब ई ए। ऐसे ही सेम वे इसकी वजह से नेगेटिव चार्ज ना इस तरफ ही हुआ, क्या हुआ ई सी। सेम वे इस वाले पॉइंट पर डी की वजह से इस तरफ ई डी और इसकी वजह से भी इस तरफ ई बी। मुझे यहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, थोड़ा समझना बात को। मतलब ये हमारा ओ पॉइंट है, तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गए और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ गए। इधर है ई ए और दूसरा क्या है ई सी, एक ई ए और एक ई सी। मैं कैसे ऐसे लिखता हूँ डायग्राम में थोड़ा सा, और 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक है ई ए और सेम डायरेक्शन में ई सी। ऐसे ही इधर ई डी और एक और है ई बी। तो पहले क्या करना होगा बच्चा, इन दोनों का नेट निकालो, फिर इन दोनों का नेट निकालो, फिर इन दोनों का नेट निकालो। इनके बीच में एंगल होगा 90 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। फिर ये मुझे नेट निकालना होगा ये वाला। तो पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं, है ना, पहले इन दोनों का नेट निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मैं E1 बोल देता हूं, ड्यू टू EA एंड EC, दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में। तो E1 क्या हो जाएगा EA प्लस EC, EA प्लस EC, क्लियर है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, तो E1 कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस। अब देखना बच्चा, डिस्टेंस को थोड़ा समझो, ये डिस्टेंस दिया मैं √2, ये डिस्टेंस भी दिया मैं √2, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√2, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2√2। बात समझ आ रही है, नहीं पकड़ पा रहे बात को, समझो समझो समझो। ये क्या है अपने पास dB, तो dB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम √2² प्लस √2²। तो dB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और 2 4, इसको डालो रूट लगा दो, अरे सॉरी, हाँ ये √2 देखो 2 प्लस 2, तो dB का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ये डालो रूट लगा दो। तो dB कितना आ गया 2, dB कितना आ गया यहां से 2, dB कितना आ जाएगा 2, और dB जितना होगा उतना ही हमारा AC भी होगा, उतना ही हमारा AC भी होगा 2। तो dB और AC दोनों इक्वल आ गए, दोनों आ गए इक्वल। अब AO कितना आ जाएगा इसका हाफ 1, DO ये भी 1, OB ये भी 1, और यहां से यहां तक ये भी 1, मतलब जितनी भी डिस्टेंस है चारों वो 1 आ जाएंगे। तो यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। इतनी बात आ गई। तो यहां से E1 आ गया। अब देखो दोनों सेम है तो ऐड कर दो, तो 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरा E1। क्या आ गया मेरा E1। अब निकालते हैं E2। E2 किसकी वजह से आएगा ED प्लस EB की वजह से, तो ED प्लस EB की वजह से।
ई डी प्लस ई टू कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर। सेम आएगा है ना। तो ई टू भी कितना आ जाएगा 2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया ई टू। अब एक काम करते हैं बच्चा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको मान लेते हैं ई। क्या मान लेते हैं ई, मतलब ई मैंने लेट कर लिया Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। तो E1 कितना आ गया 2E और E2 भी कितना आ गया 2E। ये दोनों मेरे पास 2E आ गए। कितना आ गए 2E। इसका मतलब E1 और E2, अब थोड़ा बात को समझना, E1 और E2 कितने आ चुके हैं 2E और 2E। अब मुझे निकालना है नेट। तो E1 इस डायरेक्शन में और E2 इस डायरेक्शन में है। ये है मेरा E1 और ये मेरा E2, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90। E नेट मुझे कैलकुलेट करना है, तो E नेट क्या हो जाएगा अंडर रूट में E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर होएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो E नेट इज इक्वल टू रूट में E1 कितना है 2E, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस E2 कितना है 2E, इसका स्क्वायर हो गया। तो E नेट कितना आ गया यहां से, E नेट कितना आ गया यहां से 4E स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर, मतलब ये बन गया 8E स्क्वायर, और यहां से बाहर आ गया 2E रूट टू, और E की वैल्यू पुट कर दो तो दैट इज 2Q, ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, E की वैल्यू पुट कर दी तो ये आ जाएगा √2 है ना, 2√2 इंटू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस द आंसर, देख लो 2√2 क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ। तो गाइज आज का लेक्चर कैसा लगा, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।